गाइस रास्ता स्टार्ट हो चुका है और रास्ते के साथ में घना जंगल भी। यहाँ शाम 5 बजे के बाद आना सख्त मना है। मैं यहाँ आने की औकात नहीं किसी के पास है। जी जी जी। गंदी शक्तियों का अड्डा बन चुका है। ओके। भूत प्रेत है ये। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और स्टार्ट करते हैं आज का नया कार्यक्रम। हम लोग आज जाएंगे दिल्ली के भूली बतियारी महल। और सबसे पहले हम लोग नियर बाई मेट्रो स्टेशन सेक्टर 52 से सीधा पहुंचेंगे झंडे वालान। और झंडे वालान से एग्जिट लेकर लगभग 500 मीटर दूर पैदल चल के हम लोग पहुंचेंगे भूली बतियारी महल। तो बने रहिए ब्लॉग में। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. गाइस ये नज़ारा अक्षरधाम मंदिर का है और ये मैं आपको मेट्रो के अंदर से दिखा रहा हूँ, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा। तो गाइस मैं एग्जिट कर चुका हूँ झंडे वालान। और यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर वो महल है। महल से पहले मैं आपको एक बंदे से मिलाना चाहूँगा, छोटा भाई कह सकते हो। और इंतजार करते हैं कि उसका आने वाला है उसका अंदर। हाँ तो गाइस आ चुका है अपना छोटा भाई। चलो मैं उससे मिलाता हूँ आपको। आ चुका है अपना मोंटी और चलेंगे अंदर यहाँ से सीधा। खड़े हुए यहाँ पे। मोंटी भाई बताओ जरा अपने बारे में। हेलो भाई। मोंटी आएगा हमारे साथ ब्लॉग में। चलिए चलते हैं ब्लॉग में। गाइस महल जाते टाइम ये हनुमान जी का मंदिर आपको रास्ते में मिलेगा। और इस मंदिर में हनुमान जी की काफ़ी बड़ी मूर्ति है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you. गाइस मंदिर से थोड़ा आगे चलने के बाद में आपको एक चौराहा टाइप मिलेगा ये। और चौराहे से आपको लेफ़्ट साइड मुड़ना है। और लेफ़्ट साइड मुड़ने के बाद में लगभग यहाँ से 400 मीटर दूर रह जाएगा भूली बतियारी महल। तो चलिए आगे चलते हैं। गाइस रास्ता स्टार्ट हो चुका है और रास्ते के साथ में घना जंगल भी। और मेरी राय यही है, इस रास्ते पे कभी अकेले ना आए, क्योंकि यहाँ पर आपको न बंदा मिलेगा न बंदे की जात। बस आपको सुनने को मिलेगी तो पक्षियों की आवाज़ें। और उन पक्षियों की आवाज़ों से थोड़ा ध्यान आपका भटक सकता है, क्योंकि हम एक माइंड में लोकेशन सेट करके जा रहे हैं कि हम भूतिया जगह पे जा रहे हैं। तो चलिए ब्लॉग में आगे चलते हैं। ये महल अंदर ही है। गाइस ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, आज से पहले कभी रास्ता घने जंगलों से घिरा होता था, जहाँ पर छोटे मोटे जानवरों का आना एक बहुत छोटी बात होती थी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आसपास के इलाकों में बसावट होने के कारण यहाँ पर काफ़ी कुछ बदलाव आए हैं, जिससे जानवरों का आना जाना बहुत कम हो चुका है। तो गाइस सामने आपको दिख रहा होगा भूली बतियारी महल। अभी हम इस महल को एक्सप्लोर करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर परमिशन लेते हैं गार्ड से अंदर जाने की, उसके बाद में आपको इसके बारे में बताते हैं। यहाँ पर आ तो चुके हैं लेकिन अंदर जाना अलाउ नहीं है। और यहाँ पर जो भैया काम कर रहे हैं फिलहाल में, उन्होंने बताया मुझे ऐसा कुछ गार्ड अभी है नहीं। चलते हैं थोड़ा साइडों से ही शूट करते हैं। दिल्ली में आपने हॉन्टेड पैलेस के बारे में बहुत बार सुना होगा, जैसे पुराना किला, उग्रसेन की बावली। लेकिन क्या आपने कभी दिल्ली के भूली बतियारी महल के बारे में सुना है? अगर सुना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिए। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि शाम ढलने के बाद यहाँ एक रानी की आत्मा घूमती है। अब ऐसा है या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, वो आगे पता चलेगा जब हम जंगल के गार्ड से बात करेंगे।
और इस महल के बारे में जब मैंने पढ़ा और इसकी कहानी को सुना तो मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि बातें ही ऐसी बता रहे थे लोग। बताया जाता है कि इस जगह को लगभग 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। लोगों का कहना है कि सबसे पहले तुगलक शासक इस महल का इस्तेमाल शिकार लॉन्च के रूप में करते थे, और आज यही जगह खंडर होने के कारण लोगों के लिए बस एक डरावनी जगह बन गया है। यह महल दिन में भी इतना डरावना लगता है, इसी वजह से लोग इसे देखने आते हैं। गाइस, हिस्ट्री के बारे में तो मैं आपको बता चुका जितना मैंने पढ़ा सुना, लेकिन आपने इस महल के नाम पर गौर किया? इस महल का नाम सुनने में थोड़ा अजीब और पेचीदा लगता है। इस महल का नाम रखने के पीछे भी एक रहस्य बताया जाता है। कहा जाता है कि एक बार एक राजस्थान कबीले की महिला जिसका नाम भूरी था इस स्थान पर आकर भटक गई थी, और वह भटियारी जनजाति की थी। रास्ता भटक जाने के कारण उस महिला को यह महल बहुत पसंद आया और वह वहीं रहने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद इस महिला ने अपना दम तोड़ दिया, और तभी से इस महिला की आत्मा भी इस महल में भटकने लगी। और बताया जाता है कि इस महल का नाम भूली भटियारी उस महिला के नाम पर पड़ा। गाइस, अब इस बात में सच्चाई है नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज के समय में इस महल का नाम भूली भटियारी महल के नाम से जाना जाता है। गाइस, आसपास के लोगों का यह भी कहना है कि रात होती इस महल से अजीबोगरीब आवाज़ आती हैं, और ऐसे ही इस महल के आसपास जो भी जंगल है वहाँ से जानवरों के रोने की आवाज़ें आती हैं। और लोग ये भी बताते हैं कि रात के समय में यह महल और भी ज़्यादा खतरनाक लगता है। गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार यहाँ शाम 5 बजे के बाद आना सख्त मना है, और बताया जाता है कि शाम ढलने के बाद इस किले के आसपास कोई आता है तो वह रानी के बदले का शिकार बन जाता है। तो मेरा मानना यही है कि गवर्नमेंट के आदेश का पालन करें। तो गाइस, यहाँ पर मुझे ये अंकल जी मिले हैं। अंकल जी, आपका नाम? विजय सिंह। आप कहाँ से अंकल जी? मैं बिहार से। अच्छा, तो आप ये जो काम चल रहा है ये गवर्नमेंट का ठेका ऐसा कुछ आप मुझे बताएंगे इसके बारे में थोड़ा बहुत? ये टूरिज्म का काम चल रहा है इसमें। अच्छा, और इसमें बाउंड्री होने हैं जी, उसके बाद ग्रिल ऊपर से लगेंगे जी, लाइट का काम होंगे पूरे जी, पूरा एकदम टूरिज्म के लिए हर जगह से गेट उट सब लग करके जी, फिर जाकर चालू हो गए टूरिज्म घूमने के लिए। अच्छा अच्छा। गाइस, महल दिखाने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ महल के आसपास का घना और डरावना जंगल। तो बने रहिए ब्लॉग में। इस घने जंगल में आपको पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, और जंगल में शांत माहौल होने की वजह से ही इतने अच्छे से पक्षियों की आवाज़ आ रही है। गाइस, मुझे अभी तक तो यहाँ पर कोई नहीं मिला है, लेकिन मुझे एक सामने बाबा दिख रहे हैं। एक बात तो है, ऐसे घने सुनसान जंगल में और ऐसी सिचुएशन में अगर कोई बाबा दिख जाए तो एक बार को थोड़ा सोच में आ जाना नॉर्मल सी बात है। बाबा जय श्री राम। बाबा जी, आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम जानने से नहीं, क्योंकि संसार सत्य में नहीं है, तुम्हारा सरकार सत्य में है जी, अरे तुम्हारा संसार सत्य में, यहाँ आने की औकात नहीं किसी के पास है। जी जी जी। जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है, क्योंकि ये सब गंदे इलाका है। अच्छा अच्छा, मतलब गंदी शक्तियों का अड्डा बन चुका है। ओके ओके। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? अब जा रहे हैं अपने स्थान पर। गाइस, बाबा जी ने कुछ ही बातें कही और इस जगह के बारे में बहुत कुछ बता दिया। अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि उन्होंने कितना सही कहा या कितना गलत। और मुझे बताया गया था जंगल में आगे नोटिस बोर्ड है जिस पर नो एंट्री लिखा हुआ है। लेकिन गाइस, आपको जंगल भी दिखाना था, उसी वजह से हम लोग नोटिस बोर्ड के साइड वाले जंगल में हम लोग आ चुके हैं, और गार्ड भैया ने हमको जाने दिया है। तो बने रहिए ब्लॉग में। हालांकि ऐसा अभी कुछ मुझे लगा नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, जंगल में सुकून बहुत है, क्योंकि यहाँ पर शांति और पक्षियों की आवाज़ से बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस, एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ के गार्ड भैया से हमने बात करी थी, और जो भी हमने बातें करी हैं वो मैं वीडियो के लास्ट में ऐड करूँगा, वो पार्ट देखना ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ये बताया था जो अफवाहें यहाँ पर फैली हुई हैं उन अफवाहों के बारे में उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया उस वीडियो में। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना। गाइस, हमको एक गार्ड भैया मिले हैं। भैया, आपका नाम जान सकता हूँ? विकास शर्मा। अच्छा भैया, मुझे एक बात बताइए, जंगल में अकेले आने को मना क्यों करते हैं? अब देखो जी, बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ पे भूत प्रेत है, ये है। जब तक आप अपने हाथ से सामने से कुछ देखोगे नहीं तो जब तक कह नहीं सकते। जब अपने आप देखो तब आप कह सकते हो कि हाँ मैंने कुछ देखा है। इसके अंदर खाली जानवर है, जैसे हो गए तुम्हारे सांप हो गए, नेवल हो गए और मोर हो गए, ये सब है, और कोई जानवर नहीं है इसमें। अच्छा भैया, तो जैसे टाइमिंग का इशू है, ऐसा मैंने सुना है कि टाइमिंग गवर्नमेंट अलाउ करती है ऐसा कुछ, कितने से कितने बजे तक? देखो जी, सुबह 5:30 बजे से यहाँ पे टाइम है 8 बजे तक का,
और हम 6:30 बजे यहाँ पे लोगों को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, हम उसको ना यहाँ से बाहर कर देते हैं, क्योंकि हमें आगे से परमिशन मिली हुई है और हमें से आगे ऑर्डर मिला हुआ थानों से। अच्छा भैया, भूली भटियारे के बारे में आपको कुछ मालूम है? थोड़ा बहुत देखो कुछ जी, पता हो तो। देखो जी, हमें भी पहले ऐसे बड़े जो बुजुर्ग है वो यही कहते थे कि यहाँ पे एक बुढ़िया रहती थी, आज से बहुत टाइम पहले। हमें भी जैसा हमें पता नहीं है कि किसी ने हमें, बड़े बुजुर्ग जो होते जी। हैं उन्होंने बताया था कि यहाँ पे एक बुढ़िया रहती थी, जिससे ये इस पूरे जंगल की वो रखवाली करती थी। अच्छा अच्छा, ऐसा भी है। ऐसा बताया गया हमें तो। अच्छा, मैंने सुना है ये 700 साल पुराना है, तो क्या लगभग है इतना पुराना? ये बहुत साल पुराना है। यहाँ पे पहले हमारे दूसरे गार्ड थे, और यहाँ पे कहने का मतलब है, यहाँ पे ये भी कहते थे कि एक से पहले एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन यहाँ पे गार्ड रुकता नहीं था। पर अभी तक तो हमारे सामने ऐसा भी, हमें 2 महीना हो गया यहाँ पे काम करते हुए, और एक हमारे चाहिए चाचा है गार्ड साहब, ये भी मेरे साथ है। अभी तक तो हमारे साथ कोई हादसा हुआ नहीं है जी। अभी तक तो हमारे साथ कोई हादसा नहीं हुआ। हमारी ड्यूटी है सुबह 6 बजे से 2 बजे तक, और फिर 2 बजे से 10 बजे तक है, और फिर 10 बजे से 6 बजे तक है यहाँ पे। अच्छा, शाम 6 बजे के बाद में आप लोग चले जाते हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू भैया। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में। तब तक इस ब्लॉग के साथ में लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जो मन करे वो करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।